मॉनसून के दस्तक के साथ ही लखनऊ नगर निगम ने अपनी कमर कस ली है। साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार नगर आयुक्त के द्वारा बैठकें करके अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि नाले और नालियों पर विशेष तौर पर ध्यान दें। किसी भी एरिया पर जल भराव नहीं होना चाहिए। साथ ही लगातार सभी अधिकारियों के द्वारा साफ सफाई कराई जा रही है। इसी मुद्दे पर नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और सभी अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नाले हैं उनकी विशेष तौर पर सफाई करने का और ध्यान देने का आदेश दिया गया है। नाले पर बने अतिक्रमण को भी हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। उसकी वजह से सफाई होने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, इसलिए अतिक्रमण कई जगह से हटाए गए हैं। बरसात में जो है नगर निगम में के द्वारा जो हमारे 3 तरह के बेसिकली कैटेगरीशन है। एक हमारे बड़े नाले हैं जो मतलब जो पूरा मेजर ड्रेन का पार्ट बनते हैं, जिसको हमारी वर्कशॉप जिसको आरआरबी कहते हैं वो साफ़ कराती है, जिसमें पोकलैंड से लेके मैनुअल लेबर लेके हम लोग साफ़ करते हैं। वो हमने कंप्लीट करा लिया, लेकिन उसमें भी अभी 5% का गैप आया है। आज सारे नालों की उसकी ड्रोन फोटोग्राफी हो रही है, तो उसमें हमारे पास सफिशिएंट पोकलैंड और मैन पावर ऑलरेडी सैंक्शन है। तो ये गैप है अभी, क्योंकि 3-4 दिन हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी हम क्लियर करा लेंगे। इसके बाद 1 मीटर से ऊपर के नाले आते हैं जो इंजीनियरिंग के आते हैं, जो 110 वार्ड में जो फैले हुए हैं उसको इंजीनियरिंग विभाग देखता है और उसमें सबके टेंडर आउट है। जहाँ भी गैप मिलेगा और इन केस वो सफाई चल रही है, अगर वहाँ सफाई नहीं हुई तो उस जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है उसको ब्लैक लिस्ट अलग किया जाएगा और उस पर जो है उसकी कोई भी किसी तरह की पेमेंट नहीं होगी और आगे नगर निगम में उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। तो वो भी हम लोग जो है ड्रोन से, मीडिया के माध्यम से, सारी जितनी भी हमारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं उससे भी मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली हम जो हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, माननीय पार्षद जी हैं, उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं। और जैसे अभी देखिए माननीय विधायक जी हैं, उनसे संपर्क में हैं, उनकी टीम के साथ भी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग अगले 3-4 दिन में जो हमारा 10% या 5% काम बचा है उसको कंप्लीट करा लें। इसमें थोड़ा जोन 7 का इशू था, जिसपे मेरे द्वारा कार्रवाई भी की गई है। संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मेरे द्वारा संबद्ध किया गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ चेंज किए गए हैं। चीफ इंजीनियर को वहाँ पे डिप्यूट किया गया है कि वो अपनी प्रेजेंस में नेक्स्ट 7 डेज़ में उसको कंप्लीट कराएं नालों में। इसके बाद हमारे स्वास्थ्य विभाग की नालियाँ आती है, जिसको नगर स्वास्थ्य अधिकारी देखते हैं। उनकी टीम काफ़ी बड़ी है, उसमें सुपरवाइज़र्स हैं। 8,000 के करीब, हमारे 8,000 के करीब जो कार्यदायी संस्था से वो सफाई कर्मचारी है वो उसमें काम कर रहे हैं और वो भी पूर्ण कराया जाएगा और ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है। इसके बाद बात आती है सिल्ट की। जो सिल्ट निकलती है उसको टाइमिंगली उठाना, और वो उठ भी रही है, क्योंकि अब देखिए जैसे हमारा जो नॉर्मल कूड़ा होता है वो 1800 से 2000 टन होता है, लेकिन अब जब सिल्ट जो हमारी प्रोसेसिंग प्लांट में जा रही है तो वो कूड़ा डेली जो है 2200 से 2300 टन के करीब आ रहा है, कभी 2400 टन भी जा रहा है। तो ये जो सिल्ट उठान हो रहा है लेकिन फिर भी कहीं बच रही है, तो हम सारे नागरिकों से भी अपील करते हैं, मीडिया से भी करते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ हमारे वॉर रूम या हमारे व्हाट्सएप पे शेयर करिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। वो जो है दोनों की जिम्मेवारी है, स्वास्थ्य विभाग को भी उठाना है, इंजीनियरिंग विंग को भी उठाना है। इसके लिए जो जो रिसोर्स चाहिए थे वो नगर निगम द्वारा, मेरे द्वारा उनको सैंक्शन कर दिए गए हैं और किसी तरह की भी कोई कमी नहीं जाएगी। इवन बरसात के लिए भी जो एक्स्ट्रा पंप लेने थे वो सारे परचेज या किराए पे ले लिए गए हैं। डीजल के लिए ब्राउज़र ले लिया गया, डीजल की किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है। हम लोग IOCL से, HPCL से डायरेक्ट डीजल लेते हैं, उनके साथ हमारा अनुबंध है। डेली 20,000 तक लीटर का जो है डीजल वो हमें सप्लाई करते हैं, ज़्यादा पर ज़्यादा भी दे देते हैं। वो डायरेक्ट हमारे वर्कशॉप में आता है, वहाँ से हम गाड़ियों में भर के कहीं भी 24/7 डीजल दे सकते हैं, टैंकर्स ब्राउज़र के माध्यम से। तो डीजल की किसी तरह की किल्लत नहीं है। बिजली के काम जहाँ जहाँ फ्लड पंपिंग स्टेशन में होने थे वो सारे कंप्लीट करा लिए गए हैं और बैकअप में जो जनरेटर थे वो भी मेरे द्वारा चेक करके थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कर दिया गया है। सारे फ्लड पंपिंग स्टेशन में इस वक्त कैमरे लगाए हैं जो हमारे कंट्रोल रूम में सेंट्रलाइज दिखेंगे। तो ये भी नहीं रहेगा कि जो ऑपरेटर है वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, वहाँ पे वो जाएगा 24/7 उसको ऑपरेट करेगा। तो 47 फ्लड पंपिंग स्टेशन पानी को पंप करके जो है हमारे गोमती नदी में लाते हैं बरसात के दौरान, क्योंकि पानी जो आता है रेन वाटर उसी के लिए वो लगते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पंप हम टेम्परेरी लगाते हैं वो भी सारे ओवरहॉल करके जोन्स में भेज दिए गए हैं। एक्स्ट्रा पंप खरीद के भी भेजे गए हैं हमारे द्वारा। तो और इसके साथ साथ जो हमने जो है जहाँ जहाँ पे भी नाले निर्माण हो रहा था उसको भी कंप्लीट कराने के लिए हमने काम किया है। तो ये फ्लड को लेके जो काम है नगर निगम द्वारा किए गए हैं।
फ्लड के दौरान अगर अर्बन फ्लडिंग होती है जहाँ एक दिन में 200 mm से ज़्यादा रेन वाटर होती है, उसकी भी तैयारी की जा रही है कि किस तरह से हम लोग अपनी मैन पावर को रखें जो गली पिट्स को खोलती रहे, पानी का निकास हो सके, लोगों से सहयोग लेकर इसको किया जाए। हाँ, उसके लिए भी किया। देखिए, दो तरह से हम पंप को पानी को ड्रेन आउट करते हैं जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है। अब उसमें हमने इस बार सारे सीवर पंपिंग स्टेशन भी हमने देखे हैं। तो उसमें जो है जितने सीवर पंपिंग स्टेशन है, जैसे इंदिरा नगर का पानी जो है हमारा ये जो समता मूलक पे पंपिंग स्टेशन है ये निकाल देता है, तो उनके जनरेटर्स चले। अगर लाइट जाती है तो हमारे पास 24/7 का बैकअप है, तेल की सफिशिएंट सप्लाई है, जनरेटर सारे वर्किंग कंडीशन में है। और हम लोगों ने दोनों पैरेलल व्यवस्था को रीचेक किया है और इन दोनों को लेते हुए हम लोग इस बार जो है जल भराव को कम से कम होने देंगे। और इसके साथ साथ जहाँ भी कहीं इंक्रोचमेंट है वो अगर कारण बनता है, और हम तो वैसे अभी हटा रहे हैं, फिर भी अगर बाढ़ के दौरान दिखता है कि इसके कारण पानी नहीं निकल रहा है, तो हम लोग जो हमारे एक्ट में पावर है, नगर एक्ट को पावर है, उसको यूज़ करते हुए उस इंक्रोचमेंट को हटा के हम क्लियर करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा एक जगह अभी दौरा किया गया था पिछले 2 हफ्ते पहले इलेक्शन के बाद, और अभी फिर 1 जुलाई को वो दौरा करेंगे। तो उन्होंने एक नाले का सर्वे किया था, ये जेसी बोस बाढ़ के आसपास की बात है। वहाँ पे एक टॉयलेट बना हुआ था जो अतिक्रमण था, तो वो सर ने निर्देश दिए थे कि उसको हटा दिया जाए। तो हमने उस इंक्रोचमेंट को हटाया और वो नाला पहली बार पूरा साफ़ हुआ है। तो इस तरह के इंक्रोचमेंट कहीं भी है, चाहे वो हैदर कनाल में है, चाहे वो कुकरेल में है, जो ड्रेन के ऊपर ही बन गए हैं, तो उसको हम लोग हटाएंगे ताकि हमारे पानी की निकासी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने बारिश से पहले अपनी कमर कस ली है सफाई व्यवस्था को लेकर। चाहे नाली की बात करें, क्योंकि जहां पर नाली और नाला जहां पर जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से जो वहां पर गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, इसी को लेकर नगर निगम ने कमर कस ली। आपको जरा कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें पैन करके दिखाएं। नई नई गाड़ियां आई हैं जेसीबी, जो इनके थ्रू जो गलियों में जल भराव हो जाता है नालियों में, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पाता है। और नई नई गाड़ियों मंगाकर अब देखना होगा बारिश से पहले जो साफ सफाई की नाले की व्यवस्था है वो साफ हो पाती है या नहीं, क्योंकि गाड़ियां तो आई हैं नाले साफ करने के लिए, लेकिन जो तस्वीरें होंगी बारिश में, जब बारिश होगी जहां पर जल भराव होगा, उससे पहले ये साफ सफाई व्यवस्था को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए ये साफ करना है। अब हकीकत तस्वीरें को जब सामने आएंगी बारिश के बाद, वो क्या कुछ होंगी वो तो देखने वाली तस्वीरें बयां करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्न BTV लखनऊ।